नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अभियांत्रिकी प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण एमएससीईटी के रविवार को हुए 14वें सत्र के एग्जाम में गणित के 50 में से 22 प्रश्नों के पर्यायी उत्तर गलत रहने की शिकायत छात्र छात्राओं द्वारा की गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि आधे प्रश्न चूक जाने से उनकी 2 वर्षों के परिश्रम पर पानी फिर सकता है। हालांकि विद्यार्थियों ने अभी तक इस बारे में कोई अधिकृत मांग नहीं उठाई है, लेकिन वे चिंता में जरूर डूबे हैं और कई विद्यार्थी तो रो रहे हैं। वहीं सीईटी की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय संगठन पर्व के तहत शहराध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर पार्टी स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गत रोज शहराध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया के लिए पार्टी निरीक्षक धमापाल मेश्राम का अमरावती दौरा हो चुका है तथा उन्होंने भाजपा शहराध्यक्ष पद के लिए संभावित नामों पर विचार विमर्श करने हेतु राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी के 26 पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहीं आज वर्धा संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद रामदास तड़स पार्टी निरीक्षक के तौर पर अमरावती पहुंचे तथा भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद के लिए संभावित नामों पर जिले के ग्रामीण भाजपा की 49 सदस्यीय कोर कमेटी के साथ राजापेट स्थित कार्यालय में विचार विमर्श जारी है। दोनों बैठकों के दौरान शहराध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पद के लिए कोर कमेटी के सदस्यों से 3-3 नाम बंद लिफाफे में लिखकर मांगे गए हैं, जिसके बाद पार्टी निरीक्षकों द्वारा सभी नामों की पड़ताल करते हुए इन बंद लिफाफों को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के बाद सौंपा जाएगा और 5 मई तक शहराध्यक्ष और जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर घोषणा होने की संभावना है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाकर समूचे राज्य में चर्चित हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने आज अचानक आनंद फानंद में कुछ ही मिनटों का अमरावती दौरा करते हुए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से चंद मिनटों की मुलाकात की। मनपा आयुक्त को उन्होंने अब जन्म प्रमाण पत्र देते समय राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र देने और पुलिस आयुक्त से की मुलाकात में अपेक्षा के मुताबिक जाँच नहीं होने की बात कही। तहसीलदार से भी बात हुई RDC से, अब वापस जब उसका हियरिंग इन्वेस्टिगेशन हो तो ढंग से होना चाहिए, ऐसा सबको मैंने अनुरोध किया है। विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जो पिछली एप्लीकेशन आई थी उसमें बड़े प्रमाण में फर्जी फोन डॉक्यूमेंट दिए गए थे, उसमें अभी कार्यवाही में ढिलाई है और मैंने पुलिस आयुक्त को आग्रह किया है कि ये ढिलाई मैं मंजूर नहीं करूँगा। अमरावती मुंबई हवाई सेवा शुरू होने के बाद अब उपराजधानी नागपुर से कोल्हापुर के बीच हवाई सेवा आगामी 15 मई से शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू होने जा रही इस विमान सेवा का संचालन स्टार एयरवेज द्वारा किया जाएगा, जिसके विमान में बिजनेस क्लास की 12 व इकोनॉमी क्लास की 14 सीटें रहेंगी। 15 मई से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ऐसे सप्ताह में 5 दिन स्टार एयरवेज द्वारा नागपुर कोल्हापुर विमान सेवा शुरू की जा रही है। युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की जन्म दिवस को जनसेवक दिवस के तौर पर मनाते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा मोर्शी रोड स्थित सांस्कृतिक भवन में भव्य दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत रक्तदान शिविर का आयोजन करने के साथ ही महिला बचत घरों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही दिव्यांगों को तिपहिया साइकिल और जरूरतमंदों को उनकी जरूरत के साहित्य वितरित किए गए। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सहित जिले के विधायकों एवं गणमान्यों के अतिथियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी महकमों के स्टॉल लगाकर एक ही छत के तले नागरिकों के विभिन्न सरकारी काम भी कराए गए। इस समय समाज के विभिन्न वर्गों से वास्ता रखने वाले गणमान्यों एवं आम नागरिकों ने उपस्थित रहकर विधायक रवि राणा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक रवि राणा व पूर्व सांसद नवनीत राणा का उनके समर्थकों ने तलवार देकर सत्कार किया, जिसे राणा दंपति ने बारी बारी से म्यान से बाहर निकालकर लहराया। साथ ही पूर्व सांसद नवनीत राणा ने हवा में तलवार लहराते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की मौत पर संताप व्यक्त किया और कहा कि अभी उनका बेटा महज 2 वर्ष का है, जो बड़ा होने के बाद समय पड़ने पर कट्टरपंथी आतंकवादियों की गोलियों का सामना जरूर कर लेगा, लेकिन किसी भी हाल में कुरान और कलमा नहीं पड़ेगा। तो या ठिकाणी मला जास्त काही बोलायचं नाही आहे, पण मला असं वाटते गोरगरिबांच्या डोळ्यामधलं स्वप्न, गोरगरिबांच्या डोळ्यामधले अश्रू, गोरगरिबांच्या दुःखामध्ये जेवढा ताकदीने मी त्याच्या सोबत राहील, जेवढा मी ताकदीने त्यांना न्याय देईल, तर मला असं वाटते की तेच आपलं जीवन आहे की माणूस किती जगला त्यापेक्षा किती लोकांसाठी जगला याला अर्थ आहे आणि ते विचारून नेहमी चालत आलेलं आहे। म्हणून आज ज्या अमरावती जिल्ह्याचे स्वप्न आहे, अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाचे असू द्या, लाभार्थीचे असू द्या, शेतकऱ्याचे असू द्या, शेतमजूर, आदिवासी कुणाची स्वप्न असू द्या, ते आपण चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबांच्या माध्यमातून पूर्ण करू, राज्य सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण करू, एवढं आपल्या सगळ्यांना वचन देतो। इस समय सांस्कृतिक भवन में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर का उद्घाटन करते हुए राज्य के राजस्व मंत्री व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अब प्रत्येक राजस्व मंडल में महाराजस्व अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत उसी समय तुरंत निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया है। महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतलेला आहे की समाधान शिबिर त्या नावाला छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान आपण सुरू केलेलं आहे।
आणि हे राजस्व अभियान असं नाही आहे, त्याच्याकरता आता सरकारी फंडिंग आपण केलं आहे. आणि आता तर आपलं राजस्व अभियान जिल्हाधिकारी या ठिकाणी आहे. राजस्व अभियान केवळ जिल्ह्याकरता नाही आहे, तर सुनील भाऊ आम्ही प्रत्येक महसुली मंडळ रेवन्यू मंडळामध्ये वर्षातनं 4दा राजस्व अभियान होणार आहे. आणि संपूर्ण राजस्व अभियानाच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण योजना ज्या जिल्हाधिकारी मार्फत चालतात, ज्या सीओच्या माध्यमातून चालतात, त्या सर्व योजना महसुली मंडळामध्ये देण्याचा निर्णय आपण करतो आहे. याकरता आपण या ठिकाणी काम करतो आहे. महायुति में शामिल विधायक रवि राणा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने हेतु कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री सुनील देशमुख, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी भी आज सांस्कृतिक भवन पहुंचे थे. विधायक रवि राणा के जन्मदिवस उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों की रेलचल के बीच अनूप अग्रवाल मित्र परिवार ने विशाल का 4 लेयर वाला केक लाकर काटा और खुशियां मनाई. इस समय विधायक रवि राणा को उपहार के तौर पर एक तलवार भेंट दी गई. अचलपुर के भाजपा विधायक प्रवीण तायडे ने युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा पूरा करते हुए रविवार को भारत भर की 195 कंपनियों को परतवाड़ा में आमंत्रित कर भव्य रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में युवक युवतियां अपने बायोडाटा लेकर कड़ी धूप के बावजूद उमड़े. इस सम्मेलन के जरिए करीब 2000 युवक युवतियों को प्लेसमेंट दिए जाने की जानकारी है. चांदू रेलवे ग्रामीण अस्पताल में विधायक प्रताप अड़सड़ के प्रयासों से निःशुल्क डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया, जिसका लोकार्पण आज अर्चना रिठे के हाथों हुआ. पहले ही दिन 4 मरीजों ने डायलिसिस सेवा का लाभ लिया. दरियापुर के नवजीवन अस्पताल में प्रसूति हेतु दाखिल वर्षा कुटेमाटे नामक गर्भवती महिला व उसके नवजात बच्चे की इलाज के दौरान मौत होने की घटना घटित हुई थी. इस मामले की सघन जांच करने हेतु जिला स्वास्थ्य विभाग ने जांच समिति का गठन किया है. इस जांच समिति को मामले की वस्तुनिष्ठ व विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जिलाधीश सौरभ कटियार द्वारा दिया गया. विदर्भ एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन, अमरावती जिला हॉकी कबड्डी एसोसिएशन तथा शोध प्रतिष्ठान द्वारा प्रो कबड्डी की तर्ज पर अमरावती में पहली बार 2 मई से 3 दिवसीय ऑल इंडिया फेडरेशन कप कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर जानकारी देने हेतु आज आयोजकों की ओर से पत्रवार्ता बुलाई गई. इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए शोध प्रतिष्ठान की ओर से राकापा नेता व विधायक संजय खोड़के ने बताया कि ऑल इंडिया फेडरेशन कप की यजमानी अमरावती सहित विदर्भ को मिलना सभी के लिए गौरवपूर्ण बात है. यह आयोजन 2 मई से 4 मई के दौरान संत गाड़गे बाबा समाधि मंदिर प्रांगण में चलेगा, जिसका उद्घाटन रंगारंग कार्यक्रम के दौरान होगा. इस आयोजन में हिस्सा लेने हेतु देश भर के विभिन्न राज्यों से महिला व पुरुष कबड्डी दल पहुंच रहे हैं. साथ ही आयोजन स्थल पर 5000 प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है. त्याच्यामध्ये पुरुष गटामध्ये इंडियन रेल्वे, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा आणि विदर्भ असे पुरुषांचे गट आहेत. आणि महिलांच्या मध्ये इंडियन रेल्वे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, तामिळनाडू, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि विदर्भ अशा महिलांचे या ठिकाणी गट आपल्या अमरावती शहरामध्ये येणार आहे. आणि त्यांचा आपण या ठिकाणी स्पर्धेच्या माध्यमातून आणि या ठिकाणी कबड्डीच्या मॅचेस या ठिकाणी होणार आहे. तो पूर्वी यांच्या ठरल्याप्रमाणे तो पंजाबला त्यांनी वेळ दिलेली होती, पंजाबला दिली होती. पण आपण जितू भावना सांगितलं की तुम्ही रिक्वेस्ट करून पहा, जर दोन्ही एकत्र जर घेता आलं तर चांगलं होईल, म्हणजे अजून त्याला थोडासा वेटेज होईल. म्हणून त्यांनी पंजाबवाल्यांनी पुढच्या वर्षी घ्यायचं ठरवलं. आणि आता यावेळेस आपल्याला अमरावतीमध्ये दोन्ही एकावेळेस हा त्याच्यातला सर्वात मोठा योग आहे. म्हणजे अशा मॅचेस बहुतेक इंडियात दोन्ही संघ आणि त्यांची विश्वकप कबड्डीसाठी निवड होणार आहे. अशी दोन्ही एकत्र ही जवळपास असं म्हटलं की भारतातच पहिल्यांदा असेल तरी काही हरकत नाही. आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में यवतमाल के सरकारी तंत्र निकेतन के लिपिक श्री कृष्ण बेलोरकर ने उनके साथ पदोन्नति में हुए अन्याय के खिलाफ महाराष्ट्र दिवस यानी 1 मई को तकनीकी शिक्षा उप संचालक कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया. बुद्ध जयंती उत्सव समिति एवं भिक्षु संघ द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि बोध गया महाविहार की मुक्ति हेतु समिति द्वारा परसों 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे रेविन चौक से जिलाधीश कार्यालय तक विशालकाय मोर्चा ले जाया जाएगा. जंगल महकमे के उच्च अधिकारियों द्वारा कई कर्मचारियों पर किए गए अन्याय व निलंबन की कार्रवाई का विरोध करते हुए बहुजन वन विभाग अधिकारी व कर्मचारी संगठन ने 5 मई से बेमियादी अनशन शुरू करने की घोषणा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में की. शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान ने जिलाधीश के नाम आरडीसी को ज्ञापन सौंपते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विगत सप्ताह हुए भीषण आतंकी हमले का घोर निषेध किया. साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे हमले और वहां से हिंदुओं के पलायन पर भी रोष व्यक्त किया. मुस्लिम समाज बंधुओं व सामाजिक संगठनों द्वारा गत रोज इरविन चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के निकट कश्मीर के पहलगाम में घटित आतंकवादी घटना का कड़े शब्दों में निषेध किया गया और कहा कि ऐसे हमलों को रोकने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है.
पहलगाम में पर्यटकों पर किए गए आतंकी हमले के निषेधार्थ रविवार को अंजनगांव सुरजी शहर में सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों ने शहर बंद का आह्वान किया था, जिसे अंजनगांव सुरजी शहर के व्यापारियों की ओर से भरपूर प्रतिसाद मिला और मेडिकल स्टोर को छोड़कर अंजनगांव सुरजी शहर के सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए हमले की घटना को लेकर आज सोमवार 28 अप्रैल की शाम 6:30 बजे दरियापुर शहर के दरियापुर, बनूसा व बावली क्षेत्र में नागरिकों की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें परिसरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल व अमरावती शमी पत्रकार संघ के संयुक्त तत्वाधान में कल रविवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पत्रकारों व उनके सदस्यों के लिए हृदय रोग निदान व जांच शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 55 लोगों की जांच की गई और उन्हें आवश्यक निर्देश डॉक्टरों द्वारा दिए गए। संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल के विश्वस्तों ने पत्रकारों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रति वर्ष हृदय रोग निदान व जांच शिविर का आयोजन निःशुल्क करने की घोषणा भी की। प्रज्ञा चक्षु ज्ञानेश कन्या संत गुलाबराव महाराज का नाम अमरावती विमानतल को दिए जाने की मांग माथान स्थित संत गुलाबराव महाराज संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नाम भेजे गए ज्ञापन में की गई। इस संदर्भ में भेजे गए प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊ साहब देशमुख को भारत रत्न सम्मान दिया जाना चाहिए। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत श्री माहेश्वरी नवयोग मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आयोजित विदर्भ स्तरीय इंडोर टूर्नामेंट के सीजन 3 का कल रविवार 17 अप्रैल को शाम 6 बजे रंगारंग समापन किया गया। इस अवसर पर आयोजन के दौरान बैडमिंटन, कैरम, चेस और टेबल टेनिस स्पर्धा के विजेताओं को समाज के गणमान्यों के हाथों पुरस्कार भी वितरित किए गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में मंगल कलश यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें राज्य भर के महापुरुषों के स्थलों की मिट्टी व पानी कलश में एकत्रित किए जाएंगे। कल 29 अप्रैल को कलश यात्रा का आगमन अमरावती विभाग में होगा। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की महासमाधि मुंदरी से सिंदखेड राजा माल साहब जिजाऊ का स्मारक ऐसा 2 दिवसीय दौरा रहेगा, ऐसी जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अमरावती विभाग समन्वयक व विधायक संजय खोड़ के द्वारा दी गई। अकोली रोड स्थित पार्वती नगर में कल 29 अप्रैल से केशरी नंदन शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। रविवार को विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच पंडाल का भूमि पूजन शिव महापुराण समिति अध्यक्ष नरेश ईसासरे के हाथों किया गया। अंजनगांव शहर स्थित सहायक निबंधक कार्यालय सहकारी संस्था में छापे की कार्रवाई करते हुए अकोला एसीपी के दल ने सहायक निबंधक राजेश यादव व मुख्य लिपिक गणेश कुकड़े को एक व्यक्ति से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। इस कार्रवाई के चलते अंजनगांव सुरजी सहित जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी परिसर स्थित मन्नत हॉल के पास से गुजर रहे एक मजदूर को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उस मजदूर की मौके पर मौत हो गई। मृतक मजदूर की शिनाख्त नहीं हो पाई, वहीं आरोपी वाहन चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। नागपुर गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत किराए का कमरा लेकर ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली 21 वर्षीय युवती द्वारा प्रेम संबंध तोड़ दिए जाने पर लोनी टाकली निवासी शेख इरशाद शेख इरफान ने अपने पवन नामक दोस्त के साथ उक्त युवती के घर पहुंचकर उसे चाकू मारने का धाक दिखाया। साथ ही उसका अपहरण करते हुए उसे जबरन अपनी दुपहिया पर बिठाकर लोनी टाकली लेकर गया, लेकिन उस समय इरशाद के पिता शेख इरफान आ जाने के चलते इरशाद व उसका दोस्त मौके से भाग निकले। पश्चात युवती ने राजापेट थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। तिवसा तहसील के अनकवाड़ी गांव में 52 वर्षीय राजेंद्र गुर्दे नामक मजदूर की खेत के कुएं में गिरने से मौत हो गई। यह घटना रविवार 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे घटित हुई। नया अमरावती रेलवे स्टेशन के निकट पार्वती नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास मेमू ट्रेन की टक्कर से खुशहाल वाखले नामक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह घटना 27 अप्रैल को उजागर हुई। राजकमल चौक से अंबादेवी रोड स्थित IDBI बैंक का ATM काटकर उसमें से पैसे निकालने का लगातार तीसरी बार प्रयास किया गया। यह घटना 25 अप्रैल की रात घटित हुई। ब्रांच मैनेजर संदीप माकोड़े की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 26 अप्रैल की सुबह अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मोर्शी तहसील के येरला गांव में रहने वाले अजय राठी नामक व्यापारी के साथ हॉकी स्टिक से मारपीट कर लूटपाट की गई। यह घटना 25 अप्रैल की दोपहर 2 बजे अकोली रेलवे गेट के पास घटित हुई। संतरा खरीदी के व्यवहार में जिले के शिरजगांव कस्बा के व्यापारी के साथ 8,65,000 रुपए की जालसाजी की गई। असलम बेग नामक व्यापारी की शिकायत के आधार पर शिरजगांव कस्बा पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया। पिछले एक सप्ताह से शहर में मोटरसाइकिल पर 2 ठगबाज युवक घूम रहे हैं और वे किराना व्यापारी की दुकानों में जाकर ऑनलाइन पेमेंट करने का झांसा देकर किसी के पास से इलायची तो किसी के पास से तेल के डिब्बे लेकर जा रहे हैं, जिसकी 2 शिकायतें 4 दिनों में कोल्हापुरी गेट थाने में दर्ज हुई। अब तक करीब 15 से 20 व्यापारियों को शपथ लगाई जा चुकी है। तपोवन परिसर में एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। गढ़नगर पुलिस ने योगीराज अपार्टमेंट निवासी अभय बड़गे के खिलाफ विनय भंग का मामला दर्ज किया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने ऑनलाइन जालसाजी का शिकार हुए 3 लोगों को 1,66,737 रुपए की रकम वापस लौटाई। बैंक खाते से उड़ाई गई रकम वापस मिलने से तीनों शिकायतकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दी।